जब वो मोमेंट्स हमारे लाइफ से चले जाते हैं जिसे हम होल लाइफ याद करते हैं, जस्ट वो एक पल जिसके लिए हम हमेशा वेट कर रहे होते हैं। ये जो पोम है नेम्ड द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये हमें इसी का सिग्निफिकेंस बताता है कि पता है लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जिसके अगर आपने फोटोज क्लिक कर लिए तो होल ऑफ योर लाइफ आप सिर्फ उसे देखते रहोगे और मुस्कुराते रहोगे। और वो जो एक्साइटमेंट होगा उन फोटोज में, शायद उस टाइम पे वो एक्साइटमेंट, वो पीस ऑफ माइंड, वो स्टेबिलिटी ना रहे, लेकिन बस उस फोटो को देखते ही आपके अंदर से वो कैरेक्टर जाग उठेगा, आपको वो सारे मेमोरीज एक साथ याद करा देगा। वो एक्साइटमेंट जिस टाइम पे आपने फोटो क्लिक किया था वो सब ऑटोमेटिकली आपके सामने वो विजिबल होगा। अलाइव चैप्टर है इसी के बारे में। पोम रिफ्लेक्ट करता है ट्रांजिएंट नेचर को हमारी लाइफ की। एक टाइम था जब आप कितने छोटे थे और आज आप क्लास 11th में आ चुके हो। लुक एट योरसेल्फ हाउ क्विकली यू हैव ग्रोन अप। आपको याद ही नहीं होगा कि आप बस कुछ साल पहले आप बहुत छोटे थे और उसके ऑलमोस्ट सारे मेमोरीज आप भूल चुके हो। एंड ट्रस्ट मी, टिल देन, टिल you'll be 21, 22, 24, you will actually forget everything related to your life between age of 0 to 15। आप सब भूल जाओगे। 0 लाइफ कितना ट्रांजिएंट है। एक टाइम पे आपके लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा और दूसरे टाइम पे कोई और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और तीसरे टाइम पे कोई और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड दिस विल कंटिन्यू टू हैपन ऑल ऑफ योर लाइफ। नेचर ऐसा ही है, लाइफ ऐसी ही है। नेचर ने बनाया ही ऐसा इस दुनिया को कि एक टाइम पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो और वही चीज़ नेक्स्ट टाइम देखने लायक भी ना हो, क्योंकि उसे रिप्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ इस वर्ल्ड ने बना रखा है। चैप्टर स्टार्ट होता है जब वो बोलते हैं कि मेरी मम्मा कितनी जल्दी बड़ी हो गई ना। इनकी जब मैं फ़ोटो देखता हूँ, जिस टाइम मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उस टाइम ये कैसी दिखती थी और आज ये कैसी दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ आपके अभी के लुक की और आपके आधार कार्ड के लुक की, इफ़ यू हैव गॉटन योर आधार कार्ड नियर बाई 2016 to 2020, तब आपका जो आधार कार्ड था और अभी जो आपका फेस है, उन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पोएट बताते हैं कि ये बहुत पुरानी फोटोग्राफ है जो मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है। मेरी मम्मा कितनी यंग हुआ करती थी और अभी क्या हो रहा है। नेचर ने कितना बदल दिया है मेरी माँ को, कितना ट्रांजिएंट है नेचर। एक टाइम पे ये ऐसी थी, आज ये ऐसी हैं और एक टाइम पे एग्जिस्ट भी नहीं करेंगी। नेचर कितना यूनिक है। ऑथर हमारे पोएट उस फोटोग्राफ को देखते हुए बोलते हैं कि मेरी मम्मा एक हॉलिडे पे गई थी, बीच में मेरी मम्मा है और ये इस साइड इनकी कजिन है और ये रही पीछे वेव्स आ रहे हैं सी की और मम्मा उसी में खेल रही हैं। बहुत पुरानी फोटो है ये। तो सी हॉलिडे की बात हो रही है। मम्मा ने अपने मम्मा का सेंट्रल फिंगर पकड़ा हुआ था और बहुत यंग थी और वैसे ही खेल रही थी। ऑथर मेंशन करते हैं कि लेकिन एक बात ऑब्जर्व किया है, अगर मैं उस फोटो से अभी अपनी माँ को मिला हूं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं ऑब्जर्व करूंगा। लेकिन उस सी का क्या? वो सी तो अभी भी अनअफेक्टेड है। अगर मैं कंपेयर करूं अपनी मम्मा को उस टाइम के जब वो 11 साल की थी और आज जो इनका ये एज है, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। लेकिन उस सी का क्या? वो तो अभी भी वैसा ही है ना जैसा उस टाइम था। कितना यूनिक सा चीज़ है ये। वो जो पिक्चर है वो कैप्चर करता है उस इनोसेंस को, उस जॉय को, खासकर उस चाइल्डहुड में जो होती है हमारे पास। जब आप बहुत छोटे होते हो ना तो आपके फोटोज भी बहुत ही यूनिक आते हैं, क्योंकि उस टाइम कुछ एक्सप्रेशंस आप नहीं कर रहे होते हो, कुछ एक्सप्रेशंस नहीं कर रहे होते हो, ये कुछ नहीं होता। आप होते हो, आपका एक्चुअल कैरेक्टर होता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपके आसपास के लोग और आपकी आइडेंटिटी जो आप बना रहे होते हो वो आपको घर कर लेता है। फिर आपका पूरा कैप्चर उस आइडेंटिटी का होता है, ना कि आपके रियल यू का। लेकिन बचपन में ना आप होते हो, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कोई स्टाइल नहीं, आप होते हो उस टाइम। उनकी मम्मा उस टाइम वो थी। पोएट ने और आगे बताया कि मम्मा का फेस कितना स्वीट है ना उस टाइम, कितना यूथफुल एनर्जी है इनके पास, और आज वो एनर्जी देखने को नहीं मिल रही।
जिस टाइम ये 11 साल की थी, बहुत छोटी थी, कितना उछल कूद करती होंगी, ये लाइफ को किस तरह से देखती होंगी, चीज़ों को कितना एंजॉय करती होंगी, कितने टेंशन्स नहीं लेती होंगी। आज मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ इस 11 साल के बच्चे और मेरी माँ का, कितना बदल दिया है नेचर ने इनको। नेचर कितना यूनिक है, हम लोगों के साथ क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। पोइट और आगे बताते हैं कि मम्मा हंसा करती थी हमेशा। धीरे धीरे लाइफ ने उनकी स्माइल ही छीन ली है, अब अजीब हो गई हैं उस टाइम पे। और हाँ, आज भी जब मम्मा उन मेमोरीज को याद करती हैं, खासकर उस टाइम जब एक्सप्रेस करती हैं कि पता है उस टाइम पे मैं वहाँ गई थी, अगर वो एक्सप्रेस करती हैं तो उस एक्सप्रेशन के दौरान जो स्माइल आती है वो फिर से वही जेन्युइन स्माइल होती है, क्योंकि उस टाइम पे जेन्युइनिटी ही होती है, प्योरनेस होता है। धीरे धीरे हम अपने हंसी पे भी एक कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इस तरह से नहीं हंसना चाहिए, हमें डिसेंट बिहेव करना चाहिए, हंसने का एक तरीका होता है एंड ब्ला ब्ला ऑल दैट शिट। लेकिन उस बचपन में जो हंसी होती है ना, हमारा एक्चुअल रियल वाला हंसी होता है। बहुत ही फाउंडली उस टाइम बात करती हैं जब वो एक्सप्रेस करती हैं अपने उस नेचर को जब वो बहुत छोटी थी। उनके 2 कजिन थे, बेटी एंड डॉली। ये दोनों उस फोटो में दिख रहे हैं आसपास। माँ और बताती हैं कि वो काफ़ी मिस करती हैं उन पॉइंट्स को, और बहुत ही सैड थी, खासकर उस ड्रेस के लिए जो उन्होंने पहना हुआ था उस बीच पे। टाइम जो पास हुआ, कितना एविडेंट है इसका, कितना एविडेंस है इसका। इस फोटो में मेरी मम्मा और यहाँ एक मेरी मम्मा, ये जो टाइम बदला, कितना एविडेंस दिख रहा है। और खासकर ये जो लाफ्टर अभी मम्मा जो कर रही हैं, वो बिलोंग करता है पास्ट को, जिस टाइम पे वो बहुत छोटी थी, क्योंकि वही वो मेमोरीज हैं जो इनको अभी भी हंसा रही हैं। ये नए मेमोरीज क्रिएट नहीं कर रही। पोएट और रिफ्लेक्ट करते हैं कि मेरी मम्मा धीरे धीरे और ओल्ड हो जाएंगी और एक दिन डेड बॉडी हो जाएंगी, चली जाएंगी छोड़ के। फोटोग्राफ एक सिंबल रह जाएगा लॉस का, एक रिमेम्बरेंस रह जाएगा, एक फोटो बस रह जाएगा। मम्मा चली जाएंगी हमेशा के लिए, और कहीं ना कहीं हम सबके साथ ये होने वाला है, और इसे हम फेस भी करने वाले हैं, ईच वन ऑफ अस। ऑथर और आगे बताते हैं पोइट कि कितना कंट्रास्ट है ना उस वाले मम्मा और इस वाले मम्मा में। वो मोमेंट कितना जल्दी पास हो गया ना, और कितना साइलेंस है ये प्रेजेंस अभी के टाइम का। वो कितना जॉयफुल रहा होगा। वो अलाइव पाते हैं, जो वो फोटोग्राफ देखते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि मम्मा अभी भी उस तरह से जंप कर रही हैं उस जगह पे। सी को डिस्क्राइब किया गया है एटर्नल, जो कि बहुत ही काम, कूल और परमानेंट होने वाला है। सी नहीं बदलेगा, सी ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा फॉर अ रियली रियली लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है वो फ्लीटिंग है, कभी भी पास हो जाएगा। एक बहुत लिमिटेड टाइम स्पैन है हमारे पास, और उसके बाद हम खत्म हो जाते हैं। पोएट ने इमोशंस दिखाया है, नॉस्टैल्जिया, ग्रीफ और एक्सेप्टेंस। नॉस्टैल्जिया मतलब होता है पास्ट के मेमोरीज को याद करके सैड होना। ग्रीफ का मतलब होता है वो दर्द फेस करना जो पास्ट ने आपको दिया है, और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द पेन विच पास्ट हैज गिवन यू। वो बोलते हैं कि बोथ री एंड लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ये बताता है कि अब ये पेन मैं शेयर करके खत्म कर दूंगा, फिर ये नहीं होने वाला। पोइट बताते हैं कि किस तरह से साइलेंस एक छूट जाता है, और मेरी माँ व्हेन शी इज नो मोर, तो उनका जो काम कूल सा नेचर है अब वही यहाँ दिख रहा है। मीन्स साइलेंस। अब कोई नहीं बोल रहा, सब कुछ शांत शांत सा है। वो बहुत ही एक्टिव थी, बहुत ही जॉली मूडेड थी, और अब सब खत्म हो चुका है। पोइट बताते हैं कि मम्मा ने एक साइलेंस छोड़ के गई हैं यहाँ पे, सब कुछ अब खाली खाली सा लगता है। ये जो साइलेंस है ये एब्सेंस को दिखा रहा है कि जो लॉस मैंने किया है, ये साइलेंस उसका एब्सेंस है, कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में। और वो मिसिंग है मेरी मम्मा का हंसना, परेशान करना, जोक्स करना, हमें परेशान करना, हमें डांटना,
उनके प्यार भरे तमाचे, ये पोइट का जो टोन है वो बहुत ही काम है, रिफ्लेक्टिव है, और वो बहुत ही मिस कर रहे हैं अपने मम्मा को। फ्री वर्ड्स में ये पोम लिखा गया है और इसमें बहुत सारे इमेजरीज यूज़ किए गए हैं। आई विश ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समरी कर देता हूँ ताकि ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं विद पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले पोएट एक रिफ्लेक्टिव पोम है और ये एक ट्रांजिएंट नेचर को बताता है, नेचर के कि लाइफ परमानेंट नहीं होने वाली है लेकिन मेमोरीज परमानेंट रहने वाले हैं। नेचर परमानेंट रहने वाला है, ह्यूमन लाइफ परमानेंट नहीं रहने वाले हैं। पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि जो ये ओल्ड फोटोग्राफ है मेरी मम्मा का, कितना यंग इसमें दिख रही है, कितना एनर्जेटिक वहाँ दिख रही है। पोइट और बताते हैं उस फोटोग्राफ के बारे में कि मम्मा 2 कज़न के साथ हॉलीडे ट्रिप पे गई थी, उस टाइम का ये फ़ोटो है। मम्मा सेंट्रल फिगर है वहाँ पे और वहाँ पे हाथ पकड़ी हुई हैं अपने यंग कज़न की। और पोइट मेंशन करते हैं कि सी कितना कांस्टेंट है ना, कितना काम है ना, कितना अनअफेक्टेड है ना बाय द टाइम। अगर मैं अभी सी को देखूँ वो उसी तरह से वहीं पे है, लेकिन मेरी मम्मा अब नहीं है। स्नैपशॉट जो है पिक्चर वो कवर करता है मम्मा के इनोसेंस को, उनके जॉय को, जो कि वो चाइल्डहुड में उन्होंने बिताया था। जो पोइट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी मम्मा को, मम्मा के फेस को स्वीट एंड यूथफुल एनर्जी के साथ, जो कि अब नहीं रही। मम्मा के बारे में वो और बताते हैं कि जब वो हंसती थी और जब भी अपने हॉलीडेज़ को याद करती थी ना, बहुत ही जॉयफुली, बहुत ही कूलनेस के साथ एक्सप्रेस करती थी और बहुत ही इन्जॉय करती थी उस इमोशन को। वो बहुत ही फाउंडली टॉक करती थी अपने कज़न के बारे में जो उनके साथ गए थे उस फोटो में। मम्मा ने और भी बताया कि किस तरह से उन्होंने स्पेशल ड्रेस पहना था उस जगह पे जाने के लिए, लेकिन पासेस ऑफ टाइम है कितना एविडेंट है। टाइम तो चला गया लेकिन इसने एक एविडेंस छोड़ गया है कि मेरी मम्मा नहीं है, ये फ़ोटो है और वो ओशियन है, मैं यही सब देख सकता हूँ, लेकिन नेचर ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। वो बताते हैं कि उनकी जो लाफ्टर है वो अब मिसिंग है, अब वो लाफ्टर कन्वर्ट हो गया है साइलेंस में। ऑथर ने बोला कि मेरी मम्मा अब ग्रो होती गई हैं और अब नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस फोटो में है वो ओशियन है लेकिन माँ बूढ़ी होके मर गई, उनकी मौत हो गई। फोटोग्राफ एक सिंबल बन गया उस लॉस का, उस रेमेम्बरेंस का। पोइट कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि वो मोमेंट कितना लाइवली होगा, कितना एनर्जेटिक होगा, फोटोग्राफ कितना साइलेंट है अभी। सी जो कि एटर्नल माना जाता है इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन लाइफ, क्योंकि सी एटर्नल है, ह्यूमन लाइफ ट्रांजिएंट है, वो हमेशा रहने वाला है, हमारी मौत होने वाली है, जो कि कितना फ्लीटिंग है ये बात। पोइट ने अपने इमोशन को मिस्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया, ग्रीफ और एक्सेप्टेंस के साथ लिखा है, जिसमें ये इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि हमारी मौत बहुत जल्द होने वाली है लेकिन सी हमेशा परमानेंट रहने वाला है, उसे कुछ कुछ नहीं होने वाला। तो ये था हमारा चैप्टर। आई विश आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो या कोई मिस्टेक मैंने किया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दो, मैं उसका रेक्टिफिकेशन कर दूंगा। अपना बहुत ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए। 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस के सारे चैप्टर्स के वीडियो विजन स्पोकन इंग्लिश पे अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट लिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स के शॉर्ट्स भी रेडी हैं, मींस रील्स के मीडियम से भी रेडी है। मतलब सारे चैप्टर्स एक एक मिनट में आप इसका रिवीजन कर सकते हो, वो भी विजन स्पोकन इंग्लिश पे अवेलेबल है। आपका वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अपना बहुत ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग विजन स्पोकन इंग्लिश।